नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। सवाल ये है कि हम कार्बनिक रसायन को हम समझें कैसे। क्या कार्बनिक रसायन कठिन है? क्या कार्बनिक रसायन को याद करना पड़ता है? क्या कार्बनिक रसायन में भी कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं? मैं आपको बता दूं कि पूरी केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री का: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री है, याद रखना, लेकिन उसकी गहराई बहुत है। यानी अगर इस केमिस्ट्री को हम सही तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ याद भी रहेगा, लॉजिकल है, पूरी तरह से प्रैक्टिस करके इसको समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ये सबसे आसान हो जाएगा यदि आप सही तरह का प्रयोग करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। मैं आपको कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए समझ में नहीं आती है कि जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं इस जगह पे आप ध्यान नहीं देते हैं। फिर इसके बाद एडवांस होते जाता है और फिर केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम सही सिस्टम से पढ़ें। एक बात और बता दूं मैं आपको, क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है आप लोगों का। तो क्लास 11 में चैप्टर नंबर 12, यानी चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 12 में है। अगर एनसीईआरटी की बुक देखें तो चैप्टर नंबर 12 में आपको मिलेगा कि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपको मिलेगा कि कार्बनिक रसायन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं या कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी भी कहा जाता है। तो इसको आपको पढ़ना होगा, इसको आपको समझना होगा ठीक तरीके से, तब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का सबसे पहला पार्ट आपको ये रखना पड़ेगा ध्यान कि आप जो मैं अभी बताऊंगा ये और इसके बाद इसके थोड़े एडवांस पार्ट में, यानी कि मैं आपको क्लास लेने वाला हूं इस टॉपिक में, जो लूंगा उसका 1-2 क्लासेस और छोटे छोटे बेसिक पॉइंट को एडवांस करते जाऊंगा। यानी आज की क्लास यानी कि पार्ट 21 जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का, 22, ये सब आप थोड़ा सा रेगुलर देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन समझ में आने लगेगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि कार्बनिक रसायन का बेसिक यही है। मतलब मैं इस वीडियो को जो लेने वाला हूं, यानी आपको जो क्लास देने वाला हूं, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट होगा और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको मैंने बहुत सारी बातें कहा, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। शुरुआत कार्बनिक रसायन में आप याद रखो, आपको बहुत सारे तत्वों के बारे में जानकारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल हमें कुछ तत्वों को जानकारी में रखना है, यानी कुछ एलिमेंट्स को जानकारी में रखना है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम बता दें आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक बनेंगे, सहसंयोजी यौगिक बनेंगे, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उन्हीं में उनके व्युत्पन्न बनते हैं जिसमें हम विशेष प्रकार के क्रियात्मक समूह आते हैं, तब ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन आ जाते हैं। इस स्थिति में उनके बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ जो पदार्थ मिलेगा या जो यौगिक बनेगा उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा और उसके गहराई में हमें जाना होगा। फिलहाल सिर्फ इतने ही तत्वों का उपयोग हम समझें। इस तत्व के बारे में ज्यादा कुछ अगर नहीं पता है तो याद रखो, पहली बात तो है कि कार्बनिक रसायन में ये तत्व होते हैं ओनली। अब यहां पर इन तत्वों की एक छोटी सी जानकारी को ध्यान में रखें, वो है कि इसका लेविस डॉट संकेत आपको याद नहीं है तो मैं याद बता देता हूं। इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब इसके इन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो याद रखना पड़ेगा। कार्बन के अंतिम कोश में 4, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6, नाइट्रोजन में 5 और हैलोजन में 7। तो इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लुईस डॉट संकेत
इसका लेविस डॉट संकेत, किसी भी तत्व का लेविस डॉट संकेत पता हो तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ों को आगे कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं उनके आधार पर। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 1। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और हैलोजन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इससे क्या पता चलता है? इसकी संयोजकता पता चलता है। कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 4। इसमें 1, इसका 2, इसका 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसका 1। इस आधार पर कार्बन कितने बार बंध बनाएगा उसे समझेंगे। मैं इसकी संरचना की बात करता हूं, या बंध बनाने की क्षमता। इसके देखो, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो 1 2 3 4, 4 जगह से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही बार सहसंयोजी बंध बनाएगा। ऑक्सीजन में देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्मित है, इसे बंध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयुग्मित को युग्मित करने की क्रिया ही बंध बनाना है। अयुग्मित को क्या करना है? पेयरिंग कराना है, यानी कि सिंगल को पेयर करना है। जो कुंवारे हैं उनको शादीशुदा करना है। ये तो शादीशुदा है भाई साहब, इसको जरूरत नहीं है। ये कुंवारे हैं तो इनके लिए हमको रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे और उसके साथ बंध बनवाने पड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा। जैसे कि आप लोगों ने इस बेसिक केमिस्ट्री क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। ये आज लेक्चर नंबर 21 है, तो इसका मतलब होता है कि आपने 20 लेक्चर आपने किया है, तो आपने ज़बरदस्त केमिस्ट्री सीखा है, ज़बरदस्त केमिस्ट्री सीखा है। और इन्हीं चीज़ों का हम उपयोग करेंगे पूरी केमिस्ट्री को समझने और सीखने में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। फिलहाल इसमें कितने बार बंध बनाएगा? इनके साथ, इनके साथ। तो जब भी बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है, यही काम है हमारा। नाइट्रोजन में 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये। इसी तरह से हैलोजन 3 बार युग्मित और 1 अयुग्मित, तो 1 ही बंध बनाएगा। इस तरह से हमें यह पता चल गया कि कौन कितनी बार बंध बना सकता है। बस एक छोटी सी बात को पकड़ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट हमारा हो जाता है। इसके बाद तो खेल ही खेल है बस। क्या खेल है भाई बताओ? चलो देखते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें यौगिकों का संरचना सूत्र, कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना है। इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए हर स्टूडेंट को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखता है। या जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, किसी टीचर ने पढ़ाया, कोई रिएक्शन समझाया, कोई संरचना समझाया, या किसी तरह की कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो बच्चे को नहीं समझ में आता। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो बच्चा संरचना सूत्र बनाने उनको नहीं आता है। तो संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे? बेटा एक काम करो, कॉपी और पेन उठा लो। कुछ बच्चे नहीं उठाएं कि पेन और कॉपी। और भाई मैं कहानी तो सुना नहीं रहा हूँ, शाहरुख खान का पिक्चर तो दिखा नहीं रहा हूँ, तो बस इतना ध्यान रखो कि पढ़ाई कर रहे हो तो पेन और कॉपी उठा के बैठो भाई, सबसे पहला काम। अगर नहीं है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके मोबाइल में रहेंगे। बस आप पॉज करो और पेन और कॉपी उठा के लाओ, और इन चीज़ों को बैक करके, वीडियो को बैक करके इन चीज़ों को पहले नोट कर लो, अगर याद हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जानकारी मिल जाती है कि कौन कौन से तत्व होते हैं, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो उसमें से कितनी संयोजकता होती है, और संयोजकता पता चलने पर हम ये बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तब हम संरचना सूत्रों को बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लेते मेरे पास है CH4, तो क्या मैं इसका संरचना सूत्र बना सकता हूँ? मेरे नॉलेज में क्या चीज़ है? लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल किसका? कार्बन का। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 जगहों से बंध बनाएगा। हाइड्रोजन का ये 1 बार बंध बनाएगा। तो मतलब कार्बन के अंतिम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन
एक आया, यहां पर 4 हाइड्रोजन लगाने के लिए बोल रहा है, क्या एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कार्बन के इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा, क्योंकि अब ये शेयरिंग किया, साझा किया और ये बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से ये, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन दोनों को जोड़ना ही हमारे लिए बंधन कहलाता है। और इस तरह से देखिए, अब तीसरा हाइड्रोजन और इस तरह से ये चौथा हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन जुड़ करके आपस में देखो कार्बन से जुड़ा है ना। तो एक कार्बन की पूरी क्षमता है कि 4 बार बंध बना सके, हाइड्रोजन की एक क्षमता है कि एक बार बंध बना सके। इसलिए देखो कार्बन पर 4 डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन पर 4 डंडे, हाइड्रोजन पर एक ही डंडे दिखाई देंगे, ऑक्सीजन पर 2 ही होगा, नाइट्रोजन पर 3 होगा और हैलोजन पर 1 होगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल करता हूं। चलिए, अगर मैं कहता हूं भाई कि H2O है, तो लेविस डॉट सिंबल क्या है इसका? लेविस डॉट सिंबल हाइड्रोजन के लिए ये, और ऑक्सीजन ये कभी नहीं चेंज होने वाला। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन 2 युग्मित है, 2 अयुग्मित है, कभी चेंज नहीं होने वाला। सो कोई डरने की बात ही नहीं है। तो कुछ काम करने के लिए कुछ याद भी रखने पड़ते हैं। याद रखने के लिए क्या? सिर्फ एक ही चीज तो याद रख रहे हो क्या? कि इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बस, और ये बाकी चीजें तो अपने आप बनती है। कॉन्सेप्ट बस याद रखना क्या है और करना क्या है। याद रखना है और क्या क्या जानना चाहिए। अगर हमने 5 तत्व, 1 2 3 4 5 तत्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस इतना ही याद रखना है। और भी होते हैं, फास्फोरस भी होता है और कुछ आते हैं, तो वो वहां तक मत जाइए अभी, वो तो अगले स्टेप है, अगला एडवांस पार्ट है। आप बेस को पकड़ो ना, पहले जड़ को तो बना लो। जड़ बन जाएगा, दरख्त भी अच्छे बन जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये कर लो, तो ये बन जाएगा क्या? अब देखो, अब यहां पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना। तो कैसे बनाएंगे? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को पहले चेक करते हैं। ऑक्सीजन में 2 जगह बंध बनाने की क्षमता है और हाइड्रोजन में 1 जगह। तो ये वाला इनके साथ हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गई, बन गई, और ये इनके साथ बन गया। इस तरह से क्या बन गया? H2O बन गया। इसी तरह से तीसरी बात है NH3 में, NH3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन में 1। फिलहाल हमने नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन है ये हमारे पास, इसमें 3 अयुग्मित और हाइड्रोजन 1 अयुग्मित वाला इनके साथ, फिर ये भी ये लीजिए, और इसी तरह से ये हाइड्रोजन अगला आ जाएगा इस तरह से। यही तो है। अब मैं ये कहता हूं कि चलो मेरे पास है चौथा, CO2 का संरचना सूत्र क्या होगा? काफी आसान है भाई, लेविस डॉट सिंबल तो कार्बन का जानते हो कि कार्बन पर 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, चारों बंध बनाएगा, चारों डंडे बनाएंगे। ऑक्सीजन में ये युग्मित, ये अयुग्मित, ये इनके साथ बॉन्ड बना लिए, तो यहां पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ऑक्सीजन, ये लो अयुग्मित, अयुग्मित इनके साथ और इनके साथ, तो क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और ऑक्सीजन में युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अब आज के बाद याद रखना कि ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के आधार पर है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके संरचना सूत्र को आपने ऐसा नहीं लिख सकते हो, सॉरी, ऐसा नहीं लिख सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं जैसे इसमें मिल रहे हैं। इसमें क्या मिल रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात यहां तक भी है, यहां भी है। लेकिन एक बात है कि ऑक्सीजन पर युग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन पर 2 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इस तरह से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन पर 2 2। कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो यही बात है। फिर इस आधार पर कुछ और कर लें। पांचवा, अगर मैं कहता हूं कि C2H6 है तो संरचना क्या होगा? C2 कहने का मतलब है, C3 कहने का मतलब है, C4 कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन उतनी ही संख्या में आपस में जुड़े हुए हैं, एक रेखा में, एक चेन में, एक श्रृंखला में। तो चलो C2, तो 2C, C का लेविस डॉट संरचना ये है और 2C है, तो दोनों C आपस में कम से कम एक बॉन्ड से तो यहां से जुड़ ही जाएगा। फिर आपके पास हाइड्रोजन है 6, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल हो गया 6 जगहों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ते जाएगा। देखें ये ले जुड़ गया,
ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, और यहां पर ये जुड़ गया, और यहां पर ये जुड़ गया। अगर मैं अगली बात कहता हूं कि CH3OH कैसे बना है, बिल्कुल ये आपको खुद ही रास्ता बता देता है सूत्र कि क्या संरचना हो सकता है। ये देखिएगा, C लिखे और इसके लेविस डॉट सिंबल लिखे। C के साथ CH3 लिखा हुआ है, CH3 का मतलब एक C के साथ कम से कम 3 H तो जुड़ा ही हुआ है। तो ये देखो, एक यहां से जुड़ गया, ये दूसरा जुड़ गया, और ये तीसरा। तो हर बार हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़ जाएगा। CH3 हो गया। अब ये एक वैलेंसी बची हुई है, क्योंकि आगे भी तो कंटिन्यू करना है जोड़ने के लिए। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को समझे। ऑक्सीजन पे 2 युग्मित, 2 अयुग्मित, ये वाला इनके साथ एक बॉन्ड से जुड़ ही जाएगा, तो ये खत्म हो गया, खर्च हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे एक, ये लीजिए। इसी तरह से अब देखो कि कितने बच्चे बना सकते हो इस चीज को। C2H5OH को कितने बच्चे बना सकते हो, जरा सोचो भाई, बताओ मुझे जल्दी से, कितने बच्चे बना सकते हो, बड़ी ईमानदारी से बताओ। गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग बना सकते हो इसको, तो कोई बात नहीं, सीख गए। और भी कुछ चीजें बताता हूं, बस प्रैक्टिस करना बेटा। कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इस पॉइंट पर, यानी कि संरचना सूत्र बनाने में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला बेस होता है। जिस बच्चों को ये नहीं आता ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको सिखा भी नहीं सकेंगे हम। जितनी चीजें हमने अभी पढ़ा है उतनी चीजें नहीं आती, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको सिखा ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा रोना तो यही है कि सर मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं। भाई आपको यही नहीं पता है तो मैं रिएक्शन कैसे समझाऊंगा और आप समझ कैसे पाएंगे। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। जब तक आप पढ़ने में ध्यान दे रहे हो, जब तक आप मेहनत कर रहे हो, तब तक आपकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अच्छा गाइड करने के लिए हम आ गए हैं, अच्छा गाइडेंस करने के लिए आ गए हैं, अच्छा तैयारी कराने के लिए आ गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, जो बच्चे नए आए हैं उनको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पीछे जितने भी मैंने वीडियो पढ़ाए हैं, जितने लेक्चर पढ़ाए, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 बेसिक केमिस्ट्री का, वो पूरा करें। और चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है भाई, आपको याद रखना चाहिए। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है, और क्लास 12th वाले के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है। साथ में नीट और जेई का एग्जाम दिला रहे जो बच्चे, उनको भी कहेंगे कि उन वीडियोस को देखें, क्योंकि वही है आपका भी कोर्स। जिन बच्चों को 11th और 12th अच्छे नहीं है, जिन बच्चों का, उनको नहीं पढ़ा सकते आप नीट और जेई, क्योंकि वही सिलेबस है नीट और जेई का। और दूसरी बात, जिनका कॉन्सेप्ट सही नहीं है वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए आपको 11th और 12th की क्लासेस अच्छे से पता होना चाहिए, और इसी के बेस पर आपका बेहतरीन रिजल्ट बनता है। क्योंकि 11th और 12th का हो गया भाई, वो तो 80% समझ चुका है पूरी जेई और नीट की पढ़ाई। बस याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बना के दिखाते हैं आपको। कार्बन 2, तो इसका सीधा सा मतलब है 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो यहां पर 3 बचा, इसमें भी 3 बचा। अब हाइड्रोजन 5 है, तो मैं बोलूंगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब अगले बार आता है ऑक्सीजन। अब ये बोलोगे सर ये हाइड्रोजन को क्यों ना लगा दूं, ले लो लगा दो भाई। ऑक्सीजन का अब कहां जोड़ोगे, सब खत्म हो गया कार्बन का, कार्बन की चारों वैलेंसी खत्म हो गई है, इसमें भी पूरा खर्च हो गया, इसमें भी। अब कहां लगाओगे, नहीं लगा सकते ना। तो भाई लाइन से चलना है, तो हम ध्यान रखें। अगला स्टेप क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सोचो, ऑक्सीजन देखो, 1 वैलेंसी जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, बन गया CH3 CH2OH। इसको लिख भी सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए फिर 8वां, मैं अगर कहूं कि आपको HCHO का संरचना सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप। मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी, मैं ज़्यादा लाग लपेट नहीं करता हूं अपनी बातों में, ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सीखो और बड़े ध्यान से, हल्के फुल्के मन से सीखते जाओ, कोई तकलीफ ना हो आपको सीखने में। और बेटा एक मज़ेदार बात बताता हूं,
आप लोग मेरी क्लास अभी देख रहे हो जो बच्चे, ये सब सीखने के बाद पूरी बेसिक केमिस्ट्री को आप सीख लो एक बार। हर एक वीडियो को सीखो और अपने दोस्त को सिखाते जाओ। एक वीडियो देखो, जो जो पढ़ा है उतना पढ़ने के बाद अपने दोस्त को सिखाओ। अब दो फायदे नजर आएगा आपको। पहला कि जब आप दोस्त को सिखाओगे तो आप भी बहुत कुछ सीखने लगोगे। एक फायदा कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई। दूसरा फायदा, एक बार बोलेगा आपका दोस्त जरूर, यार तू बहुत अच्छा जानते हैं यार इस सब्जेक्ट को, मेरे टीचर से अच्छा पढ़ाते हो यार आप। ये लाइन जरूर बोलेंगे आपका कोई दोस्त। इसलिए ध्यान रखो कि वीडियो देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो। और जो बच्चा 20 से स्टार्ट किया ना पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पर 21 है आज का पार्ट, तो भाई ये 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, पार्ट 1 से स्टार्ट करो। जो बच्चे बाद में आए वो भी देखो, क्योंकि अगर आपने बीच से करना शुरू किए होगे तो शायद आप दम तोड़ दोगे कुछ स्टेप जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो ये ज़रूर करना आप। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये देखें HCHO कैसे करोगे, बन गया ना बहुत सारे बच्चों का। हाँ जी, तो देखो HC, तो एक बॉन्ड से तो जुड़ ही जाएगा क्योंकि 4 वैलेंसी होती ना, ये एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, तो ये एक हाइड्रोजन कहीं से भी लग गया। अब देखो H दोनों लग गया कार्बन के साथ और ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन में क्या देख रहे हो, 2 संयोजकताएं हैं, ये लो डबल बॉन्ड बन गया। तो हम लिखना चाहें तो HCH डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन, जैसा भी चाहो, एक ही तो मतलब है क्या। चलो अब बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि CH3COOH की संरचना सूत्र क्या होगा, तो C वैलेंसी तो 4 है ना, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इन 3 जगहों पर हाइड्रोजन आ गया तीनों। फिर अगला कार्बन आ जाएगा। ऐसे करके डॉट लगा के कर रहे हो, अगर आपको शुरुआती दौर पे अच्छा लग रहा है तो वैसे ही कर लो जो नए बच्चे हैं। लेकिन हम डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हैं, तो एक लाइन खींचने पर एक वैलेंसी दर्शाता है और वो उस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ रहता है जो कि वहां पे है। अब ऑक्सीजन, ये लीजिए डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन आया ना, तो डबल बॉन्ड कभी भी CO आएगा तो समझ लेना कि डबल बॉन्ड O होगा। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन में आप ध्यान दो कि यही चीज दिखाई देगा। फिर एक वैलेंसी बची इनके साथ जुड़ गया, एक वैलेंसी बची जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये संरचना सूत्र है। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको दे देता हूँ। CH3CONH2 बनाओगे, कैसे बनाओगे देखो आप, 11 CH3 twice CHOH 12 CH3 CH2 COOH 13 HCOOH आदि। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करते जाओ। ये तो शुरुआत है बेटा, कुछ नहीं है, शुरुआत है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको देता हूँ 14 को कैसे, 14 है C2H4, कैसे बनाओगे जरा सोचो, बनाओ, सोचो मत, बनाओ। सोचोगे तो शायद नहीं बना पाओगे, इसलिए बनाओ उसको। क्या होगा देखें, कार्बन 2, ये लो कार्बन 2, सीधी सी कहानी। अब इसमें 3 संयोजकता बच गया दोनों का, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4 जगहों पर लगा दिए, ये लीजिए। अब ये बचा हुआ है संयोजकताएं, तो इस जगह पर आ जाएगा बॉन्ड, तो दोनों 2 कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अगर आप सजा के लिखना चाहते हो तो डबल बॉन्ड, ये लो भाई, ऐसे सजा धजा के लिख लो। सजाना भी ज़रूरी है ना। शादी तो कैसे भी आदमी करता है, लेकिन शादी के दिन सज जाता है वो, क्योंकि उस दिन उसके स्पेशल बनना होता है। तो वैसे ही आप कैसे भी करके काम होता है, लेकिन अंततः उसको सजाना ज़रूरी है, तो सजा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कितना सजाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। चलो सब आगे बात करते हैं। C2H2, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन, लो ये सोच लो क्या है, तो एक बॉन्ड से जुड़ ही गया। तब हाइड्रोजन दोनों को एक एक बांट दो, ये लो। अब एक एक वैलेंसी यह इधर से बच गया, तो ये बॉन्ड बना लिया, बच गया बॉन्ड बना लिया, मतलब क्या हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड C। ऐसे ही तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अब शुरुआत हुई है तो भाई शुरुआत यही है, अब काम आपको करना है। आपको एक बात और बता दूं, कार्बनिक यौगिकों में आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों तरह के देखने को मिलते हैं। तो आप इतना ध्यान रखो कि किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में अगर कोई बॉन्ड है
ये तो कहलाएगा दो परमाणु, ए लिख दूं या ए बी भी लिख सकता हूं, दो परमाणुओं के बीच में एक लाइन वाला बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच में इस तरह दो लाइनें बना हो, डबल बॉन्ड, यहां पे देखने को मिला डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, तो अगला होता है ट्रिपल बॉन्ड। ए और बी के बीच में ये। बस इसी के साथ एक छोटी सी बात और जोड़ लीजिए कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा बंध होता है। इस बॉन्ड का नाम है सहसंयोजी बंध। दो प्रकार के है, तो तीन प्रकार के, सिंगल डबल ट्रिपल, लेकिन उसमें बंध का जो ओवरलैपिंग होता है उस टाइप में हमारे पास जो उसकी प्रबलता है उसके आधार पर हम दो टाइप में बांटते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। तो यहाँ पर देखें सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और पाई, यहाँ पर है एक सिग्मा, दूसरा है पाई और तीसरा भी है पाई। तो याद रखना बंध प्रबलता एवं बंध ऊर्जा जो है सिग्मा बंध की अधिक होती है पाई बंध की तुलना में। एक छोटी सी बात को और याद रख लो। तो हमने काफ़ी चीज़ों को आज देखा, लेकिन साथ में हम ये कहेंगे कि इन सारी चीज़ों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे विक्रम सर यानी कि मेरे नोट्स चाहिए, मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मेरे वीडियोस चाहिए, या कोई नई वीडियोस आ रही है उनके, या अच्छे वीडियो आपको शेयर करना है उनके, अगर आपको लिंक चाहिए तो सारी चीज़ों के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। और साथ में अगर ये आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं टेलीग्राम में, तो आप इसका लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से होकर के ज्वाइन करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको मैंने कहा ना कि जब शेयर करोगे पहले अपने दोस्तों को पढ़ाओ, फिर शेयर करो वीडियो, पढ़ाओ शेयर करो, या शेयर करो फिर पढ़ाओ। आप देखोगे आपका दोस्त के साथ आपका दोस्त आपसे बेहतर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप भी बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन होगा। अगर आपका दोस्त पुअर है और आप बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन किसके साथ करेंगे? जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होगा तब तक आप बेस्ट नहीं हो सकते। अब बेस्ट से बेटर होने के लिए, एक्सीलेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आप आपके कॉम्पिटिटर पैदा करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो शेयर करना पड़ेगा उनको, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और भी वीडियो अच्छे आएंगे तो आप अपने दोस्तों से और बेहतर होके उनके सामने जाओ। तो बेटा ये ज़रूरी है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।